हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जिस प्रकरण के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रकरण आपने जैसे थंबनेल में देख ही लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको हेडिंग लगा लेनी है, मूल्य। हेडिंग लगाकर इसमें लिखेगा मूल्य धन अंकन बराबर क्या होता है, मूल्यांकन। तो जो मूल्यों को अंकित करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मूल्यांकन शब्द का अर्थ शाब्दिक दृष्टि से मूल्यों धन अंकन यानी मूल्यों को अंकित करना मान लेते हैं, परंतु वास्तविक अर्थों में मूल्यांकन का अर्थ निर्णय लेना होता है, क्योंकि एक बालक अपने अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा ही जो गुण प्राप्त करता है उन्हें ही क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। तो ये हो जाएगी मूल्यांकन की डेफिनेशन। जो मूल्यांकन की डेफिनेशन है वो मैंने शॉर्ट रूप में ये बता दी है। उसके पश्चात में आगे लिखे या आप उन्हें ही क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। और उनके आधार पर मूल्यों का अंकन करते हुए इस बात का निर्णय लिया जाता है कि बालक क्रमोन्नत किया जा सकता है अथवा नहीं। एक बालक व्यक्ति में गुणों का विकास जीवन पर्यंत होता रहता है, इसलिए एक व्यक्ति का मूल्यांकन भी जीवन भर संभव है। इसी आधार पर मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया माना जाता है। तो ये हो जाएगी आपकी किसकी, मूल्यांकन की डेफिनेशन। जो मूल्यांकन की डेफिनेशन होती है वो तो है एक प्रकार से मूल्यांकों या मूल्य का अंकन करना। इसके आधार पर व्यक्तित्व के गुणों का निर्धारण किया जा सकता है कि व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार का है। तो इसी के आधार पर जैसे मैंने बताया कि जो मूल्यों का क्या होता है, अंकन करना होता है। इससे आप बालक एक प्रकार से निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं। इसके पश्चात में आगे लिखेंगे आप, क्योंकि मैंने बताया जो मूल्यांकन होता है वो सतत प्रक्रिया माना गया है। तो जैसे मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, तो उसी प्रकार से जो शैक्षिक की एक प्रक्रिया है, उसे शैक्षिक प्रक्रिया जिसको उदय बोलते हैं, तो एक शैक्षिक की एक प्रक्रिया है। तो एक प्रकार से इसके 3 चरण होता है। पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव और तीसरा होता है इसमें मूल्यांकन। तो ये हो जाएगा इसका क्या, शैक्षिक अनुभव का हो जाएगा। इसमें लिखेंगे शैक्षिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सदैव सामाजिक वातावरण एवं विशेष प्रशिक्षण के द्वारा कुछ विशेष व्यवहार जीवन पर्यंत करता रहता है, जो उसके लिए निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य के रूप में होते हैं, तथा इसके द्वारा व्यवहार में होने वाले अधिगम अनुभवों की यथार्थ स्थिति को देखने के लिए जो भी व्यवहार अपनाते हैं उन्हें ही मूल्यांकन कहते हैं। तो ये हो गया शैक्षिक प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन की डेफिनेशन। तो निष्कर्ष के तौर पर आप लिख सकते हैं, ये स्पष्ट होता है कि मूल्यांकन एक प्रकार से शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि मूल्यांकन जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो एक प्रकार से शैक्षिक जो प्रक्रिया भी वो भी जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो एक प्रकार से ये इसका अभिन्न अंग हो गया, शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार से जो मैंने डेफिनेशन थी मूल्यांकन की वो डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी। उसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है मापन, क्योंकि अपन मूल्यांकन और मापन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मापन हेडिंग लगा लीजिए। जब मूल्यांकन के द्वारा कुछ निष्कर्ष प्राप्त कर लिए जाते हैं तो फिर उन्हें या उनको प्रकट करने के लिए संख्याओं की विशेष आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में मूल्यांकन इन परिणामों को संख्याओं में लिखकर प्रकट करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो ये हो जाएगी मापन की डेफिनेशन। क्या मापन क्या होता है, जो मापन होता है हमेशा मूल्यांकन के पश्चात होता है। तो एक प्रकार से जो उसके मूल्यांकन को दर्शाने के लिए जो अंक होते हैं वही क्या होते हैं, या संख्याएं होती है, वही क्या होती है, मापन होती है। तो ये हो जाएगी मापन की डेफिनेशन। अब जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उस मूल्यांकन प्रक्रिया का जो अभिन्न अंग होता है वो एक प्रकार से मापन होता है। तो जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसके जो अंग होते हैं वो पहला अंग है अधिगम अनुभव, दूसरा है जांच कार्य और तीसरा है मापन। जो मापन होता है वो मूल्यांकन प्रक्रिया का ही अंग होता है। तो एक प्रकार से जो मापन है वो किस में समाहित है, मूल्यांकन प्रक्रिया में समाहित है। तो ये हो जाएगा इसका अभिन्न अंग। इसके पश्चात में इसके जो मुख्य बिंदु है वो लिख लीजिए आप। मापन मूल्यांकन का ही अंग है तथा मूल्यांकन की निर्णय स्थिति या समाप्ति मापन पर निर्भर करती है। जो अगर आपका जो मापन समाप्त हो रहा है वो या मूल्यांकन समाप्त हो रहा है, किस पर निर्भर करेगा, वो मापन पर निर्भर करेगा। इसके पश्चात आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन एवं मापन में अंतर, कि दोनों में अंतर क्या होता है। एक तरफ आप मूल्यांकन लिख लीजिए, दूसरी तरफ मापन लिख लीजिए। तो इसके आप गुणों को लिखिए। पहला है मूल्यांकन का अंतर, ये बहुपक्षीय होता है जबकि मापन एक पक्षीय होता है। यह व्यापक दृष्टिकोण है मापन, जबकि मूल्यांकन या मापन एक संकुचित दृष्टिकोण है। मूल्यांकन एक सतत क्रिया है जबकि मापन एक विशेष प्रक्रिया। ये शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है, ये मूल्यांकन का अंग है। इसमें वैधता विश्वसनीयता होती है जबकि इसमें वैधता विश्वसनीयता संभव नहीं है। इसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक होता है जबकि ये मात्रात्मक होता है। अनुभव योग्य अवधारणा जबकि ये संख्यात्मक अवधारणा है। तो इस प्रकार से ये होगा इनका अंतर। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।